एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। हमारे फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि आप जानते हैं कि 14 मार्च को आपका अंतिम पेपर होने जा रहा है। हमारे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को सभी छात्र ध्यान से देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, एक कंठ विस्पाई के रचनाकार कौन हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखना है, सभी को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक कंठ विस्पाई, ये जो रचना है दुष्यंत कुमार की ये रचना है, एक कंठ विस्पाई। तो इसमें आपको दुष्यंत कुमार सही और सटीक आंसर के रूप में लिख कर आना है। दूसरा प्रश्न आपको दिया जाएगा कि इमेज शब्द प्रयुक्त है, तो इसमें लिखना है बिंब के लिए इमेज शब्द का प्रयोग होता है। इसमें आपको लिखना है बिंब के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, मियां नसीरुद्दीन के दादा साहिब का नाम क्या था। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा मियां कल्लन जो था, मियां नसीरुद्दीन के दादा का नाम था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। मत शब्द है, मत जो है ये किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर ध्यान रखना है मत ये एक निपात शब्द होगा, तो इसमें आपको निपात का एक उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ ये आपको 101% परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। बेबी हालदार अपने मालिक को कहती थी, तो अपने मालिक को क्या कहती थी, इसमें आपको ध्यान रखना है तातुश। क्या कहती थी, यहाँ पर आपको तातुश करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटकथा की मूल इकाई क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पटकथा की जो मूल इकाई होती है वो कथा मूल इकाई होती है। इसमें आपको कथा ध्यान रखना है और याद आपको कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जोड़ी आपको दी गई है, जिसे आपको ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लोह कथा। तो लोह कथा में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा था कि लोह कथा, तो लोह कथा में आपको मिलाना था अवतार सिंह पाश से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अवतार सिंह जो पाश है वो सही होगा। कलकत्ते पर बजर गिरे, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, चंपा से आपको मिलाना रहेगा। विशेषोक्ति में आपको मिलाना रहेगा अलंकार, अलंकार सही होगा। मन्नू भंडारी में आपको मिलाना है एक प्लेट सैलाब। परमाणु में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा तकनीकी शब्द। क्या हो जाएगा, ये एक तकनीकी शब्द है। गानपन, तो गानपन में आपका हो जाएगा लता मंगेशकर। और स्ववृत्त में आपको मिलाना रहेगा बायोडेटा, तो बायोडेटा से आप मिलाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और 101% ये पूछे भी आपसे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल प्रवास के दौरान कौन सी पीड़ा सताती है। तो इसमें आपको लिखना है अपने घर व सदस्यों की याद। ठीक है, अपने घर व सदस्यों की। रस के अंगों के नाम लिखना है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अमित को हिंदी में कितने अंक मिले थे, तो 85 अंक मिलते हैं। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरता है, तो इसमें आपको लिखना है सचिवालय में। कहाँ पर गिरा था, सचिवालय। ऋचा की शुद्धि वर्तनी क्या है, तो ऋचा की जो शुद्धि वर्तनी है इसमें आपको इस प्रकार ऋचा लिखना है। ब्रह्ममुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें ध्यान रखना है राग भैरव। ठीक है, राग भैरव। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर 6 शब्द लोक में आते हैं, तो का वर्ण के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं, ध्यान रखना है का वर्ण के बाद, तो का वर्ण के बाद आपको लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन क्या है कि किस काव्य संग्रह के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, उसके संपादक का नाम लिखिए। अभी बताऊंगा आंसर। निर्गुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, तो इनके आंसर मैं अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन क्या था कि किस काव्य संग्रह के प्रकाशन से
प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, उसके संपादक का नाम भी लिखिए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसके संपादक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये आपको लिखना है। अथवा में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि निर्गुण काव्य धारा की कोई दो विशेषता, तो दो विशेषता लिखना है, निराकार ईश्वर में विश्वास और भय आडंबरों का विरोध, ये दो विशेषता लिखना है, ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। 7वां क्वेश्चन था कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व याद होने चाहिए। अथवा में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि वह देखती है कि संसार के लोग व्यर्थ के सांसारिक मोह माया और बंधनों में फंसे हुए हैं। लोग ईश्वर कृष्ण की भक्ति को भूलकर नश्वर चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं, जो अंततः दुख का कारण है। लोगों की इस अज्ञानता और ईश्वर के प्रति उनकी विमुखता को देखकर मीराबाई अत्यंत दुखी होती है और रोती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जल्दी से, और अच्छे से आपको अपनी फेयर कॉपी से इन्हें याद करके ही जाना है, ठीक है। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और इसके बाद ये आपका अगला सेट पेपर होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।